दोनों दोनों ही लोग बैठे थे, तो उनके पास कोई मिलने के लिए आए, डीएसपी थे शायद। और डीएसपी आए तो वो उनसे बड़ी दुखी हुई, देखो वो मेरे को भात देना है और पैसे जेब में है नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ। और अब मेरे मन में ये विचार आया कि ये खुद ही परेशान है तो दूसरों की परेशानी क्या मिटाएंगे। और फिर खुद ही ये पैसे के लिए लाला हर आदमी से कह रहे हैं मुझे भात देना है, भात देना है। और जो पैसा दे जाता रख लेते थे, लेकिन फिर भात देना है, हर व्यक्ति से कहते थे मुझे भात देना है, और वो पैसा देता, कुछ मदद करता। तो इस प्रकार उनकी योजना हुई कि भात देने जाना ही है, तो मैं भी उनके साथ में गया। उनकी बहन की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा जीवन में उनकी स्थिति कोई दूसरा परिवार भी देखा है, इतनी गरीबी, भयंकर गरीबी। गए वहाँ पर भात दिया तो सारे इनके जो संबंधित बहन भाई थे, और यहाँ तक कि जो उनके माँ बाप बताते थे उस शरीर के, वो भी पैर छीन रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कि आप लोग क्यों पैर छीन रहे हो, आप माँ बाप हैं इनके और ये तो आपके बच्चे हैं। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, ये जो है ना ये जो संत जी हैं ना, तो ये हमारा बेटा बेटा कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूरी स्थिति इतिहास बताया कैसे कैसे हुआ। ये तो एक नाम मात्र के हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बह के जा रही थी नदी में, तो वो ये डेड बॉडी जो बाहर आई और उसमें इन्होंने प्रवेश किया, इस नाते कि डेड बॉडी जरूर है, बाकी लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि वो तो बहा दी थी डेड बॉडी उसमें। तो इस कारण जो है तो वहाँ से फिर हम जो है ना भात दे करके मेरठ आए। और मेरठ में उसमें टाकी वाले जो है ना बहुत फेमस थे, टाकी जिसकी होती थी, आज की बात नहीं, बहुत पैसे वाले थे, उदाहरण लोग थे। तो मैंने आंखों से देखा ये सब कि जब वो वहाँ पे बैठे, उनका जो मालिक था वो पैरों से दंडवत करके उठा नहीं घंटों, मैंने खुद देखा। और मेरी अल्प बुद्धि ही देखो, वो ये सोचता था कितना तो झूठा ये है, और यहाँ देखो क्या करवा रहा है। मैंने कि और अभी पैसे मांगता रहा सबसे, मैंने कि भात देना भात देना, और वो और पैसे लेके, हालांकि उन्होंने भात दिया, उस भात तो दिया, पर लेकिन झूठ का समावेश रहता था उनकी बात में। कभी कभी ऐसे बोलते थे अच्छा मैं तेरी बात किसी कलेक्टर से करा देता हूँ, या किसी, एक बार बोले कि वो मोदी टायर फैक्ट्री है ना, तो मैं उसके मालिक से बात करता हूँ, जो रिसीवर ऐसे फोन थे वैसे घंटी वाले, तो ऐसे लगाया, तो उसका नहीं नहीं इस बच्चे को लगाना, ऐसा करना है वैसा करना है, और रख दिया। तो मैं बोल तेरी बात हो गई, अब तेरी नौकरी ये लगी। हाँ, और बाद में एक उनका यहाँ एक नौकर, वो उनके डॉक्टर का उनका शिष्य था, डॉक्टर ने अपने लड़के को, छोटा था वो, काम के लिए रख दिया था उनके यहाँ। तो वो मेरे पास आया, बोले भैया भैया, बोला हाँ, बोले तो इस फोन को तो देखो उठा के। मैंने क्यों क्या हुआ? तो फोन उठा दो तो करंट ही नहीं, चल ही नहीं रहा वो, मतलब वह रिंगटोन वगैरह नहीं, बोले ऐसे ही करती है। लिया था कि ये जो है ना झूठ ही बोलते हैं, झूठी जीवन में धारण किए हो, पर लेकिन वो शायद मेरे हमारी ज्ञान की या समझने की शक्ति कम थी, और वो सब चीज़ें अपन प्रत्यक्ष उनके साथ में देखी। तो ये लोग जो सामर्थ्यवान रहते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता। अगर कुछ हमको संसारिक रूप से झूठ भी बोलना है ना, उनको समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाली बात होती है ना। तो वही मुझे अब आके लगता है कि बड़े लोगों की बातों में जहाँ जाओगे ना, तो वो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर बड़े लोगों का पालन करना है तो वो जो कह रहे हैं आपके लिए उसका पालन होना चाहिए बस। बाकी वो दैनिक दिनचर्या में क्या कर रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अगर उस पर आप जाओगे तो संसार में फिर भटक जाओगे। उनका संसार उनके लेवल से है, वो क्या करना है क्या देना है कि उसको पता है। भाई इसको झूठ पसंद है, उसको झूठ दे देंगे, तो आपको सच पसंद है सच दे देंगे। अब उनके जीवन का नियम थोड़ी कि उनको संसार के नियमों को थोड़ी मानते, वो संसार के बंधन से मुक्त हैं, संसार के नियमों से अलग हैं। तो ऐसे ही ये बड़े जो संत हैं उनकी बातों का बहुत मुश्किल है, वो तो जब समझाएंगे तभी समझ में आएगा।